पाकिस्तान ने एक ऐसा हथियार बना लिया है जो 1000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को भी टारगेट कर सकता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये रेडार को मुकम्मल तौर पर धोखा देता है। यानी आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आपके सबसे बड़े अड्डे को तबाह कर देगा। जराये के मुताबिक पाकिस्तान की फौज 2026 में अपने नए हथियार फतह 5 का कामयाब तजुर्बा करने की तैयारी कर रही है। और ये कोई आम रॉकेट नहीं है। मैं आपको बताता चलूं कि ये वही फतह सीरीज है जिसने 140 किलोमीटर से शुरू होकर अब 1000 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। जरा सोचिए, पाकिस्तान की सरजमीन पर खड़े होकर दुश्मन के दारुल हुकूमत को निशाना बनाना, ये वो गेम चेंजर है जिसने पूरी दुनिया की दिफाई एजेंसियों की नींदें उड़ा दी हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको इस रॉकेट की वो खुफिया सलाहियतें बताएंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कैसे फतह 5 ने भारत की S-400 जैसी जदीद तरीन दिफाई दीवार को बेअसर कर दिया है। साथ ही आपको बताएंगे कि इस रॉकेट की कीमत कितनी है और क्यों ये पूरी दुनिया के लिए एक नया चैलेंज है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशारत हुसैन काजमी और आप देख रहे हैं काजमी 360। पाकिस्तान ने अगस्त 2025 में एक नई कमांड बना ली जिसका नाम है आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड। इस कमांड को 3 स्टार जनरल के तहत बनाया गया है और इसका मकसद रवायती हथियारों को एक नई समत देना है। इससे पहले पाकिस्तान के पास जो मिसाइल सिस्टम थे वो ज़्यादातर स्ट्रेटेजिक कमांड के पास थे जो न्यूक्लियर हथियारों से मुंसलिक थे। लेकिन ये नई कमांड खास तौर पर कन्वेंशनल वारफेयर के लिए बनाई गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस रॉकेट में इतना खास क्या है। तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक हो सकती है और ये 400 किलोग्राम से ज़ायद का कन्वेंशनल वारहेड ले जा सकता है। लेकिन सबसे अहम बात इसकी रफ्तार और फ्लाइट प्रोफाइल है। आमतौर पर बैलिस्टिक मिसाइल बहुत ऊंचाई पर जाते हैं और फिर नीचे आते हैं, लेकिन फतह 5 इस असूल के बरअक्स काम करता है। यह रॉकेट इंतहाई निचली ऊंचाई पर परवाज करता है, महज 50 मीटर की बुलंदी पर। यानी ये ज़मीन के बिल्कुल ऊपर से उड़ता है, जैसे कोई फुंकारता हुआ सांप दुश्मन की तरफ बढ़ रहा हो। इस टेक्निक को टेरियन हगिंग कहते हैं और ये रेडार से बचने का सबसे मौसर तरीका है। अब सवाल यह है कि क्या भारत के पास इसका कोई जवाब है? आज से पहले भारत ने अपनी फ़ज़ाई हदूद को S-400 जैसे जदीद तरीन निज़ामों से मजबूत कर रखा था। भारत के पास जो S-400 सिस्टम है वो 400 किलोमीटर दूर से एक बर्ड साइज के ड्रोन को भी ट्रैक कर सकता है। लेकिन इसकी कमज़ोरी भी है कि ये ज़मीन की गोद में छुपे रॉकेट का पता नहीं लगा सकता। लेकिन एक दिलचस्प वाक़या 2025 में पेश आया जब भारतीय मीडिया ने दावा किया कि उन्होंने पाकिस्तानी मिसाइलों को धोखा दे दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक उन्होंने अपने S-400 सिस्टम को चंद मिनटों में ही मुंतकिल कर दिया था जब पाकिस्तानी सैटेलाइट सर पर आ रहे थे। लेकिन दोस्तों, ये कहानियां सुनने में तो भली लगती हैं, लेकिन हकीकत से इनका कोई ताल्लुक नहीं। चीन की 290 से ज़ायद जासूस सैटेलाइट्स दिन रात भारत की मॉनिटरिंग कर रही हैं। आप छोटी सी फौज को तो छुपा सकते हैं, लेकिन S-400 जैसे बड़े सिस्टम को हल्के में मुंतकिल करना और छुपाना नामुमकिन है। फतह 5 की कम ऊंचाई की वजह से S-400 जैसे निज़ाम को भी इसका पता लगाने में दुश्वारी होगी। इसकी लो फ्लाइट प्रोफाइल इन दफाई निज़ामों के लिए क्रिप्टोनाइट साबित हो सकती है। यानी ये रेडार से पोशीदा रहकर अपने हदफ को तबाह कर देगा। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये वाकई मुमकिन है? 2025 में होने वाली मश्क इंडस के दौरान पाकिस्तान ने फतह सीरीज के रॉकेटों को हकीकी जंगी हालात में आजमाया। इस मश्क में रॉकेटों को बराह रास्त जासूस सैटेलाइट्स और ड्रोन से मुंसलिक किया गया था, जिसे सेंसर टू शूटर कहते हैं। यानी जैसे ही दुश्मन की कोई हरकत होती है फौरी तौर पर रॉकेट लॉन्च कर दिया जाता है। ये वही टेक्नोलॉजी है जिसे अमेरिका और चीन इस्तेमाल करते हैं और अब पाकिस्तान भी इस क्लब में शामिल हो गया है। अब आइए थोड़ी टेक्निकलिटी में जाते हैं। फतह 5 में गाइडेंस का एक ऐसा निज़ाम लगा है जो पहले कभी पाकिस्तान के पास नहीं था। इसमें इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है, यानी बगैर GPS के भी ये रॉकेट अपना रास्ता जानता है। इसके अलावा सैटेलाइट नेविगेशन है, टेरियन मैचिंग है, ये रास्ते में पहाड़ों और नदियों को पहचानता है और सबसे अहम बात टर्मिनल इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सीकर है। आखिरी लम्हात में ये रॉकेट अपनी आंखों से हदफ को देखकर इस पर हमला करता है। इसकी सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी यानी CEP 10 मीटर से भी कम होगी। इसका मतलब है कि अगर आपने किसी भारतीय एयरबेस को निशाना बनाया तो रॉकेट टारगेट के बिल्कुल ठीक मरकज में जा गिरेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इतनी लंबी रेंज मुमकिन कैसे हुई। ये राज है इसके इंजन का। आम रॉकेटों में सिंगल स्टेज इंजन होता है, लेकिन फतह 5 मुमकिन तौर पर 2 स्टेज वाला ठोस ईंधन वाला इंजन इस्तेमाल करेगा।
पहला स्टेज इसे आसमान तक ले जाता है, दूसरा स्टेज इसे तेज रफ्तारी से हदफ तक पहुंचाता है। और ये सब कुछ इस वक्त होता है जब रॉकेट 0.7 मैक की रफ्तार से उड़ रहा हो। यानी ये तेज तो है, लेकिन इतने में भी ये रडार को धोखा दे सकता है। यही इसकी खूबी है। अब हम फतह सीरीज के सफर पर नजर डालते हैं। सबसे पहले 2021 में फतह 1 आया, जिसकी रेंज सिर्फ 140 किलोमीटर थी। ये एक टेक्टिकल लेवल का रॉकेट था। फिर आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी बेहतर होती गई। फतह 2 ने 400 किलोमीटर और फतह 3 ने 450 किलोमीटर की रेंज दी। 2025 में फतह 4 आया, जो 750 किलोमीटर की रेंज वाला सबसोनिक क्रूज मिसाइल था। और अब 2026 में हम फतह 5 के किनारे पर खड़े हैं, जो 1000 किलोमीटर की रेंज के साथ आ रहा है। ये बताता है कि पाकिस्तान किस तरह बतदरीज अपनी सलाहियतों को बढ़ा रहा है। लेकिन क्या सिर्फ रेंज ही अहम है? बिल्कुल नहीं। इस रॉकेट की सबसे बड़ी खूबी इसकी बका है। आप अपनी सरजमीन के अंदर बैठे हुए दुश्मन पर हमला कर सकते हैं। पहले पाकिस्तान को बॉर्डर के करीब रॉकेट लॉन्चर लगाने पड़ते थे, जो दुश्मन की पहली ही स्ट्राइक में तबाह हो सकते थे। लेकिन अब फतह 5 को अंदरूनी मुल्क महफूज मकामात से छोड़ा जा सकता है, जहां दुश्मन की मिसाइलें पहुंच ही नहीं सकती। अब आइए भारतीय दफाई हिकमत अमली पर बात करते हैं। अगर आप भारत की पोजीशन देखें तो इनके पास भी काफ़ी मिसाइल हैं। आर्मी टेक्नोलॉजी की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने हाल ही में प्राले मिसाइल और पिनाका रॉकेट सिस्टम का तजुर्बा किया है, और इनके पास 3500 किलोमीटर रेंज वाले K4 SLBM भी हैं, जो समंदर से मार कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक फ़र्क है। भारत के ज़्यादातर तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइल न्यूक्लियर कैपेबिलिटी से मुंसलिक हैं। फतह 5 खास तौर पर कन्वेंशनल वार हेड रखता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान अब बगैर एटमी जंग छिड़े भारत को भारी जानी नुकसान पहुंचा सकता है। ये वही फ़र्क है जिसे फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस कहते हैं। पहले अगर पाकिस्तान पर कोई हमला होता तो जवाबी कार्रवाई में जौहरी हथियारों की धमकी देना पड़ती थी, लेकिन अब इनके पास एक मजबूत कन्वेंशनल ऑप्शन है। इससे इलाकाई इस्तेहकाम पर क्या असर पड़ेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इस रॉकेट को बनाने में कितना खर्च आता है? एक फतह 5 रॉकेट की कीमत $1,00,000 से भी कम है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, सिर्फ $1,00,000। इसके मुकाबले में एक आम क्रूज मिसाइल की कीमत $10,00,000 से शुरू होती है, और बैलिस्टिक मिसाइल तो करोड़ों में आते हैं। अब समझ आई कि पाकिस्तान हज़ारों की तादाद में ये रॉकेट क्यों बना सकता है। इसका मतलब है सैचुरेशन अटैक, यानी आप एक साथ 50 या 100 रॉकेट छोड़ दें, चाहे S-400 हो या कोई और निज़ाम, वो इतने बड़े हमले को रोक ही नहीं सकता। कुआ डिफेंस की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की आर्मी रॉकेट फोर्स का बुनियादी मकसद ही ये है कि दुश्मन पर मिसाइलों की बारिश करके इसके दफाई निज़ाम को बेकार कर दिया जाए। अब हम आपको एक और हकीकत बताते हैं। यह सिर्फ एक ज़मीनी रॉकेट नहीं है। मुख्तलिफ ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान ने हाल ही में तैमूर नामी एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल का भी तजुर्बा किया है, जिसकी रेंज 600 किलोमीटर है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान एक तह दर तह लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सलाहियत बना रहा है। आपके पास ज़मीन से मार करने वाला फतह 5 है, हवा से मार करने वाला तैमूर है, और समंदर से मार करने वाले मिसाइल भी हैं। ये तीनों मिलकर एक ऐसा नेटवर्क बनाते हैं जिससे बचना तकरीबन नामुमकिन है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि ये रॉकेट क्यों इतना ख़ास है। फतह 5 जनूबी एशिया के फ़ौजी तवाज़ुन को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर सकता है। ये कोई आम टेस्ट नहीं है, ये एक पैगाम है कि अब खेल बदल चुका है। अब आपकी राय जानना चाहूँगा कि आपको लगता है कि भारत इस चैलेंज का मुकाबला कर सकेगा, और क्या इस तरह की मुसाबकत खित्ते के लिए ख़तरनाक साबित होगी? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये तज्ज़िया पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और इस वीडियो को लाइक करें ताकि मज़ीद लोग भी इस अहम खबर से आगाह हो सकें। इस वीडियो को आखिर तक देखने का आपका बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।